मैं इस वक्त अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसे जैसे मैं अहम इमारतों के पास जाता हूँ तो मेरी हैरत बढ़ती जाती है। हैरत इसलिए बढ़ती है कि पाकिस्तान में शायद सहाफ़ी होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ऐवान वज़ीर आज़म, ऐवान सदर, इन सब अहम इमारतों में जा चुका हूँ। लेकिन मैंने कभी आम आदमी को इन इमारतों के आस पास या इन इमारतों के अंदर या इन इमारतों की सीढ़ियों पर इस तरह खड़े होते और फ्रैंक होते नहीं देखा। ये मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जली हरूफ में लिखा है इक्वल जस्टिस अंडर लॉ। ठीक है, ये सबके लिए कहते हैं कि बराबर का इंसाफ है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। इनका मानना ये है कि कानून इस तरह से अंधा है कि वो किसी भी असर रसूख वाले को नहीं देखता, वो सबको इंसाफ देता है। यहाँ पर इसी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम फैसले दिए हैं। बड़े अहम फैसलों में जहाँ पर अमेरिकी माशरे में बड़ी बेचैनी रही, उसमें एक अहम फ़ैसला बाइडन इंतज़ामिया की एक बड़ा मंसूबा था $400 अरब का, जो तालिब इल्मों की किस्तों से मुतल्लिक था, जो उनकी तालीम पर अखराजात आते हैं, जो हुकूमत उनको फ्राहम करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जो फ़ैसले को बाइडन को बिल्कुल कालअदम करार दे दिया, जिसके बाद बाइडन ने रिपब्लिकन पर भी तनकीद की और अंदर ही अंदर सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर भी तनकीद की। लेकिन बहरहाल वो इस फैसले को बदल नहीं सकते थे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी इतनी ही ताकतवर है जितनी शायद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी बड़े बड़े फैसले देती है, सियासतदान उस पर नुक्ताचीनी भी करते हैं, लेकिन इस फैसले को बदल नहीं पाते। बिल्कुल इस इमारत के बिल्कुल सामने जब शाम हो रही है तो इस दरख्त के पीछे और इस खूबसूरत मौसम में कैपिटल हिल्स की बिल्डिंग भी आपको नुमाया दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल करीब हैं, यानी यहाँ से पैदल भी वहाँ से पार्लिमान के अरकान जजेस तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। एक और बड़ा मसला कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले एक फ़ैसला दिया था इसकात हमल के बारे में, वो अपने ही फ़ैसले को निगेट किया जब दोबारा फ़ैसला दिया। इसी तरह एक बड़ा अनोखा केस यहाँ पर आया। तारीख का अनोखा केस ये आया कि क्या अगर आप किसी के अकायद से उसको ठीक या गलत तस्लीम करते हैं तो क्या आप उनको खिदमात देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी दुकान है और आप कहें कि मैंने किसी यहूदी को या हम जिस परस्त को ये चीज़ नहीं बेचनी, तो वो ठीक है या गलत। तो ये जब कोर्ट में ये आई तो फैसला ये दिया गया कि नहीं, आप हर एक को खिदमात देंगे, आप इनकार नहीं करेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स एक डिज़ाइनर जब यहाँ पर आती हैं जो शादियों के लिए वेबसाइट बनाती हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके आती हैं और वो कहते हैं कि मैं हम जिस परस्तों के लिए वेबसाइट नहीं बनाऊंगी। तो जब ये केस चला तो उनके हक़ में ये फ़ैसला आया। इसको दोनों तरह से देखा गया। एक तरह से तो ये कि अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं हम जिस परस्त नहीं हूँ या मैं किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं हम जिस परस्तों के लिए काम क्यों करूँ, मैं अपनी खिदमात क्यों सरअंजाम दूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि अब इसके बाद तो यहूदी मुसलमानों को, मुसलमान यहूदियों को और हम जिस परस्त आम शहरियों को शायद उस तरह से खिदमात फ़राहम ना करें। लेकिन आप जो भी कहें अमेरिकी अदालत, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का असर रसूख आज भी उसी तरह से कायम है। यहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को इस तरह से खुलेआम तनकीद का निशाना बनाए जैसे कि पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में हमने इसी कोर्ट के सामने धरने भी देखे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर मैंने लोगों को शलवारें लटकाते भी देखा है। लेकिन यहाँ पर लोग किसी सिक्योरिटी के बगैर, मुझे कोई सिक्योरिटी हल्का आसपास नज़र नहीं आ रहा, लोग बड़े फ्रैंक हो के स्टूडियो पर जा रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ एक अपना जो प्यार है और जो उल्फत है वो भी जता रहे हैं। शायद पाकिस्तान के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे और सुप्रीम कोर्ट की इमारत आम लोगों के लिए कभी खुले। बहुत शुक्रिया।